हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज हुई एक चाइनीज स्काई-फाई मूवी वंडरिंग अर्थ को, जिस नाम का सीधा सीधा मतलब है भटकती हुई धरती। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहानी आधारित है एक संभावना पर, जिसके होने की वजह से इंसानों को अपने पूरे प्लानेट को लेके ही सफर करना पड़ा था। अब ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2061 का धरती दिखाया जाता है, जिसमें हमारे सूर्य का एक रेड जाइंट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। आप सबको पता है ना, हमारा सन भी एक स्टार ही है जो कि यूनिवर्स के सारे स्टार्स के जैसे ही एक गैस नेबुला से क्रिएट हुआ है और उन सब के जैसे ही एक बड़ा सा सुपरनोवा बन के फट जाएगा। और हमारे सन का रेड जाइंट बनना उसी सुपरनोवा प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा ही है। और इन सब का मोटा मोटा मतलब है कि इस मूवी में हमारे सूर्य का दिन पूरा हो चुका है और वो कुछ ही सदियों के बाद खत्म हो जाएगा। पर यह इंसानों के पास उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगले 300 सालों के अंदर ही पृथ्वी बढ़ते हुए सूर्य के अंदर समा जाएगा, जहाँ धरती पे तो अभी से सूर्य की गर्मी बढ़ते ही जा रही थी और जो ही कुछ ही सालों में धरती से सारे जीव जंतुओं का सफाया करने वाला था। जिस खतरे को देखते हुए इस मूवी में धरती के सारे देश इकट्ठा हो गए थे और वे खुद को एक यूनिफाइड अर्थ गवर्नमेंट बना चुके थे, जिसका मतलब पूरा धरती अब एक सरकार के अंडर आ चुका था, जो कि हमारे अर्थ को सन के सोलर सिस्टम से बाहर निकाल के एक दूसरे अल्फा सेंटाउरी सोलर सिस्टम तक ले जाने की काम को संभाला हुआ है। अब ये पूरा सफर तकरीबन 2500 साल का होता है, जिसमें अर्थ को 4.2 लाइट ईयर दूर मूव किया जाने वाला था, जिसके लिए धरती के इक्वेटोरियल एरियाज में 10,000 से भी ज्यादा अर्थ इंजिन्स बनाए गए थे। असल में ये अर्थ इंजिन्स फ्यूजन पावर प्लांट से चलता हुआ बूस्टर्स की तरह काम करते थे। ये वैसे ही है जैसे फ्यूल जला के रॉकेट्स को आसमान में पुश कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये बहुत बड़े लेवल पे पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा था। और इसी प्रोजेक्ट के नतीजा धरती अपने रेगुलर पाथ से निकल के सोलर सिस्टम से बाहर जाने को निकल पड़ा है। अब यह सीन शिफ्ट के कुछ साल पहले की दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट पाक यंग अपने 4 साल के बेटे के साथ बात कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि पापा जल्द ही एक मिशन पे जा रहे हैं, लेकिन जब भी तुम्हें पापा की याद आए तुम आसमान में तारों को देखना, क्योंकि पापा भी हमेशा वहां से तुम्हें देखते रहेंगे। इसके बाद पाक यंग स्पेस स्टेशन में अपने मिशन में चला जाता है, जहाँ उसका बेटा लियो अब अपने दादाजी के साथ रहने लगता है। ये स्पेस स्टेशन ही दरअसल धरती का नाविगेशन सिस्टम था, जो कि मूव होते हुए धरती को एक सेफ ट्रैजेक्टरी सजेस्ट करने की काम करता था। अब स्पेस स्टेशन में पहुंचकर सारे क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीप में चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस स्पेस स्टेशन को अब एक मॉस नाम के एआई कंट्रोल करने लगती है। लेकिन उस तरफ जब धरती के सारे अर्थ इंजिन्स को एक साथ चलाया जाता है, धरती अपने एक्सिस पे ही घूमना बंद कर देती है, जिसके वजह से धरती को बूस्ट तो मिल रही थी, लेकिन उसके साथ ही भूकंप, तूफान और सुनामी भी आने लगते हैं। हालांकि यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यानी यूईजी पहले से ही इस खतरे से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटीज बना चुका था, लेकिन अंडरग्राउंड सिटीज में भी जब जगह नहीं रहती तो काफी पॉपुलेशन को बाहर ही रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सब के सब इन सारे भयानक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लियो और उसके दादाजी को पाक यंग का दिया हुआ पास के जरिए एक अंडरग्राउंड सिटी में जाने की एंट्री मिल जाती है। अब यह कहानी शिफ्ट हो जाती है उस टाइम के 17 साल के बाद, जहां अब हमारे अर्थ सौरमंडल के सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर के पास से होते हुए गुजरने वाला था। आपको पता है ना, जुपिटर की साइज अर्थ से 11 गुना बड़ा है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटी भी बहुत पावरफुल हुआ करता है। दरअसल यूईजी का प्लान होता है कि वो जुपिटर के ग्रेविटी का इस्तेमाल धरती के सफर को तेजी देने के लिए करेंगे, जिस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहा जाता है, जिसमें जब भी कोई छोटा प्लैनेट या ऑब्जेक्ट एक पावरफुल ग्रेविटी रखने वाले प्लैनेट के ऑर्बिट में घुसता है, वो उसके तरफ ही खींचा चला जाता है। लेकिन अगर उस छोटे प्लैनेट का काइनेटिक फोर्स यानी मूव करने की स्पीड उस बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी से ज्यादा होता है, तो वो उस बड़े प्लैनेट से टकराए बिना ही कुछ देर के बाद उससे दूर चला जाएगा, और साथ में उस मूवमेंट के वजह से उस छोटे प्लैनेट को बहुत ज्यादा मोमेंटम यानी स्पीड मिल जाएगा। अब यहाँ भी वैसे ही किया जाने वाला था और पृथ्वी को जुपिटर की ग्रेविटी यूज करके बहुत ज्यादा स्पीड मिलने वाली थी। वही इस तरह पाक यंग का बेटा लियो को दिखाया जाता है, जो अब तक एक हेवी ट्रक ड्राइवर बन चुका था। लियो की छोटी बहन हान पृथ्वी के सरफेस देखने के लिए काफी क्यूरियस होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपने दादाजी के व्हीकल पास और थर्मल सूट चोरी करके ऊपर निकल आते हैं। और जब वो सरफेस पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो जैसे आइस एज ही आ गई है। टेम्परेचर -84 डिग्री पे रह रही थी, क्योंकि पृथ्वी अब सूरज से दूर जा रही थी और इसी वजह से उसे सूरज से मिलने वाले गर्मी को भी अलविदा कहना पड़ा था। अब वो कुछ ही देर में वहां पे चलने वाला एक बड़ा सा अर्थ इंजन को देखते हैं। ये उन 10,000 अर्थ इंजन में से ही एक था जो धरती को मूव करवा रहे थे। और फिर ये दोनों अपने दादाजी का बड़ा सा ट्रक उठा के अर्थ को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, लेकिन लियो अभी तक एक परफेक्ट ड्राइवर नहीं बना था। इसी वजह से गार्ड्स को इनके बारे में पता चल जाता है और वो लोग फेक पास यूज करने की वजह से इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम में लियो के दादाजी उन्हें छुड़ाने आते हैं और पुलिस को घूस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस तो उल्टा उन्हें भी जेल में डाल देता है। यहाँ स्पेस में पृथ्वी
जुपिटर के करीब आती है। अब प्लान के मुताबिक जुपिटर की ग्रेविटी यूज करके अर्थ को स्पीड दिया जाने वाला था। जिस प्रोसेस को ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेस स्टेशन में मॉस एआई सारे क्रू मेंबर्स को हाइपर स्लीप से उठा देती है। लेकिन वो देखते हैं कि अब अचानक जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो प्रोसेस अब खतरे में आ गई है, जहां पृथ्वी तो अब तक इन अर्थ इंजन्स के कंट्रोल से बाहर होकर जुपिटर की ओर खींची चली जा रही थी। और उसी नतीजे से पृथ्वी के सरफेस में फिर से भूकंप और तूफान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में उन 10,000 में से 3300 अर्थ इंजन्स काम करना भी बंद कर देते हैं। अब यह जेल में भी दीवार टूटने के कारण ये सब आजाद हो गए थे। वो फौरन अपना ट्रक उठा के अंडरग्राउंड सिटी में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूकंप के कारण बाहर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी सेफ नहीं था। कई सारे बर्फीले पहाड़ इनके ट्रक के सामने गिरने लगते हैं, लेकिन दादाजी काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर होने की वजह से इन सबको किसी तरह बचा के प्लेन रोड पे ले आते हैं। यहाँ स्पेस स्टेशन में मॉस सारे एस्ट्रोनॉट क्रू को वार्न करता है कि अब सिस्टम लो एनर्जी पे जा रही है, इसलिए सब लोग हाइपर स्लीप में चले जाए। अब यहाँ पाक्यांग भी अपनी कैप्सूल में जाने को निकलता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी डैड को कांटेक्ट करता है, जहाँ लीव के दादाजी उसे अपनी सिचुएशन समझाते हैं, जिसपे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उन्हें जल्दी ही नजदीकी बंकर में जाने की हिदायत देता है। साथ में वहाँ अंदर जाने के लिए वो बंकर वालों से इनके लिए परमिशन भी मुहैया करा देता है। अब यहाँ वे लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने में ही कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर्स लाइटर कोर नाम के एक मशीन को कैरी कर रहे थे, जो कि नजदीकी अर्थ इंजन को वापस स्टार्ट करने के लिए जरूरी था। दरअसल भूकंप की वजह से इनकी भी बड़ा सा ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से अब वो लीव के दादाजी को मदद मांगते हैं कि वो उन्हें और लाइटर कोर को अर्थ इंजन के पास पहुंचा दे, जिसपे दादाजी बच्चों की सेफ्टी के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर उस काम की इंपोर्टेंस की वजह से मान जाते हैं। यहाँ पाक्यांग अपनी कैप्सूल में लेट गया था, लेकिन उसे अब भी अपनी फैमिली की चिंता हो रही, जिसकी वजह से वो वापस अपने डैड को कॉल करता है, जहाँ अब उसके डैड उसे कहते हैं कि उन लोगों को अब लाइटर कोर को ट्रांसफर करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिसपे पाक्यांग काफी गुस्सा जाता है और उन सोल्जर्स को डांटने लगता है। पर इसी बीच ही लियो अपने पिता पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम तो हमें छोड़ के चले गए हो, तो अब तुम्हें हमारा इतना परवाह क्यों हो रहा है? सुनो, अब हम बड़े हो चुके हैं और हमें तुम्हारे हर ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जहाँ इन चीजों से हमें समझ आ जाता है कि लियो अब भी अपने पिता पर काफी गुस्सा है, क्योंकि बचपन में ही वो उन्हें छोड़ के चले गए थे और कभी वापस नहीं आए थे, और उनके तरफ उसी गुस्से के कारण वो एक एरोगेंट बंदा बन चुका है। यहाँ पाक्यांग को भी ये सब सुन के काफी बुरा लगता है और वो अपनी कैप्सूल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मॉस एआई उसे जबरदस्ती ही हाइपर स्लीप में डालने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में लियो की टीम शंघाई शहर से होते हुए गुजरने लगते हैं, जहाँ इस शहर के ये भयानक हालात देख के दादाजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो इसी शहर में रहा करते थे और यहीं पे उन्होंने अपनी पत्नी को भी मरते हुए देखा था। अब ये लोग ट्रक लेके एक नैरो रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी ही यहाँ भी लैंडस्लाइड्स होना स्टार्ट हो जाता है। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े इनके ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल शंघाई शहर में अब जो बड़े बड़े ये बर्फ के पहाड़ है, वो असल में सुनामी की लहर थी, जो पृथ्वी के घटते टेम्परेचर के बदौलत यहाँ जम गई थी। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से ट्रक छोड़ के एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ से अब पहाड़ी के टॉप तक जाने के लिए इन्हें 82 फ्लोर का डिस्टेंस कवर करना था, जिसके लिए कुछ सोल्जर्स खाली लिफ्ट के रास्ते ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पे एक एंकर सेट करके बाकी लोगों को भी खींचने लगते हैं। यहाँ पे लियो, हान और कैप्टन सब धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाते हैं। साथ में उस स्लाइडर कोर को भी ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में एक लिफ्ट टूट के ऊपर से नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से उनके दादाजी को नीचे ही किसी एक फ्लोर में घुसना पड़ता है। वो बस 2 फ्लोर ही नीचे रह गए थे, लेकिन वो कैप्टन उसे बचाने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि बार बार भूकंप की वजह से ये बिल्डिंग भी काफी कमजोर हो गया था। वहाँ दादाजी की हेलमेट भी टूट गई थी और उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो ट्राई भी नहीं करते और कुछ ही देर में वो बिल्डिंग टूट के उन पर गिर पड़ता है। हान और लियो अब यहाँ काफी रोते हैं, लेकिन लियो को उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस कैप्टन पर, क्योंकि वो इतने पास होने के बावजूद उनके दादाजी को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। पर वहाँ सब जानते थे कि उस चीज के लिए तब टाइम ही नहीं था। अब इस पॉइंट से ये भाई बहन टीम से अलग होकर बंकर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ कैप्टन अपनी बाकी सोल्जर्स के साथ लाइटर कोर को कैरी करने लगता है। यहाँ स्पेस स्टेशन में पाक्यांग हाइपर स्लीप से उठ जाता है और अपनी फैमिली को वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसका कॉल नहीं लगता। अब फिर वो वहाँ पृथ्वी के हालात चेक करने लगता है, पर वहाँ वो पाता है कि उस स्पेस स्टेशन के साथ कुछ और ही हो रहा था, क्योंकि ये मॉस एआई स्पेस स्टेशन को जितना हो सके उतना दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ मॉस की ये हरकत से पाक्यांग काफी कंफ्यूज था, क्योंकि स्पेस स्टेशन का एक ही मकसद था कि वो अर्थ को गाइड करे, जिसकी वजह से वो अपना दोस्त मैक्रो को उठा के ये सब बताता है। अब ये दोनों मिलकर स्पेस स्टेशन को मैनुअली कंट्रोल करने की डिसाइड करते हैं, पर वो वाला चैम्बर तो बहुत ऊपर था, जिसकी वजह से इन्हें स्पेस सूट पहन के बाहर से होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन बाहर तो मॉस इन्हें मारने की ही कोशिश करती है,
क्योंकि उसके प्रोग्राम के हिसाब से ये लोग तो रूल तोड़ के ही उठ गए थे। जहाँ मॉस का रियल प्रोग्राम क्या है ये हमें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब यहाँ मॉस के द्वारा रिलीज किया हुआ मलबा इन दोनों से टकराने लगता है, लेकिन तब आखिरी मोमेंट में मार्कोव खुद की सैक्रिफाइस देख के पाकियांग को कंट्रोल सेंटर की तरफ ढकेल देता है। इस तरह बंकर जाते जाते लियू और हान को एक और ट्रक मिल जाता है और वे जब अंदर जाते हैं वहाँ इन्हें ली नाम के एक साइंटिस्ट मिलता है जो कि अब काफी जख्मी था। वो इन्हें कहता है कि अगले 36 घंटों में अर्थ जाके जुपिटर से टकरा जाएगा, इसलिए हम सबकी बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अब तक जुपिटर की ग्रेविटी से अर्थ का एटमॉस्फेयर भी खींचना स्टार्ट हो गया था। जहां हम देखते कि इन दोनों प्लैनेट्स का हवाएं किसी एक ट्यूब की तरह ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब यहाँ लियो देखता है कि इस ट्रक में भी एक लाइटर कोर है जिसी को किसी दूसरी टीम ने अर्थ इंजन तक पहुंचाने की कोशिश किया था। यहाँ लियो इस ट्रक को लेके बंकर में लौट सकता था, लेकिन वो सोचता है कि अगर वहां जाके मरना ही है तो क्यों ना एक लास्ट बार ट्राई कर लिया जाए। दरअसल यूईजी ने भी पूरे अर्थ के कमांडिंग ऑफिसर को बंद पड़ गई अर्थ इंजन को स्टार्ट करने की ऑर्डर दे दिया था, इसलिए बहुत कम ही सही पर लोगों के मन में अभी भी अर्थ को बचा पाने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से पूरे धरती पे लोग अपने नजदीकी अर्थ इंजन को वापस स्टार्ट करने में लगे थे। यहाँ स्पेस स्टेशन में पाकियान मेन कंप्यूटर रूम में पहुंच के मॉस की कमांड को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे मॉस बताती है कि ये जो भी प्लान चेंज किया गया है वो उसके खुद के नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोग्राम खुद यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ही है, जिसके हिसाब से जब भी पृथ्वी के बचने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तब स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के सारे कनेक्शन तोड़ के अलग हो जाना था। इसी स्पेस स्टेशन में जरूरत की सारी चीजें हैं, जैसे कि अनाजों के सैंपल्स, अलग अलग जानवरों के सैंपल्स, और उतने ही नहीं यहाँ तो ह्यूमन एम्ब्रियोस को भी रखा गया है जो कि स्पेस स्टेशन के लोगों को किसी एक न्यू प्लैनेट में सिविलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए काम आने वाला था, जिससे अगर कभी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होकर सारे इंसान मर भी जाए तो इंसानी सभ्यता खत्म ना हो। अब इस तरह सोल्जर्स को लाइटर कोर पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बिना ट्रक के इस माहौल में ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना आसान नहीं था। लेकिन अब लियो इन लोगों की मदद के लिए वो ट्रक लेके वापस आ जाता है और ये सब फिर से अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। और फिर कुछ देर में ये लोग सुलावेसी माउंटेन पहुंच के उस लाइटर कोर को अर्थ इंजन में फिट कर देते हैं, जहाँ इस टाइम तक धरती के अलग अलग एरियाज में भी बंद पड़ गए अर्थ इंजन को स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब भी अर्थ का जुपिटर की तरफ खींचने का प्रक्रिया नहीं रुकता, जिससे ये लोग यहाँ काफी निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इस खबर की वजह से पूरे धरती पे ही मातम मच गया था, क्योंकि अब तक सबको यकीन हो गया था कि वो नहीं बच सकते। जहाँ निराश लियो भी अब इस आखिरी टाइम में आसमान की तरफ देखने लगता है, पर यहाँ अचानक उसे कुछ आइडिया आता है, जिसमें बचपन में उसने अपने डैड से सुना था कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर तकरीबन 90% हाइड्रोजन से भरा हुआ है, जहाँ हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो खुद एक ईंधन की तरह काम कर सकती है, मतलब ऑयल नेचुरल गैस की तरह ही उसमें भी आग लगाया जा सकता है। और इसके बाद वो अपने साथ आया हुआ साइंटिस्ट ली से पूछता है कि क्या हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में आग लगा सकते हैं। जो सुनते ही ली का जैसे आंख ही खुल जाता है, क्योंकि लियो दरअसल उसे एक आइडिया दे दिया जिसमें उन्हें इन दोनों प्लैनेट्स के कनेक्ट हो गए एटमॉस्फेयर में आग लगाना था, जहां जुपिटर की साइड में ज्यादा हाइड्रोजन होने के कारण जब वहां ब्लास्ट किया जाएगा उससे पूरे जुपिटर की सरफेस में ही आग लग जाएगी और उससे क्रिएट हुआ कंबशन शॉक यानी एनर्जी वेव पूरे धरती को ही दूर ढकेलने के लिए काफी होने वाला था। अब यहाँ ये प्लान थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसके लिए अब इनको अपने अर्थ इंजन को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे वो अर्थ को बूस्ट देने के बजाय एक प्लाज्मा बीम शूट करने वाला मशीन बन जाएगा। और ली अर्थ इंजन को बंद करके मॉडिफाई करने लगता है, जहाँ लियो और कुछ सोल्जर्स बचा हुआ लाइटर कोर लेके इंजन के पास पहुंच जाते हैं, जिसे इन्हें ली के कमांड के बाद एक अलग जगह पे फिक्स करना था। पर यहाँ भी एन मौके पे इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से दोनों फ्रंट से इनकी बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं। अब इसके बाद लियो की बहन हान अब आखिरकार स्पेस स्टेशन में अपनी डैड को कॉल करती है और उन्हें इनका ये प्लाज्मा बीम वाले प्लान को समझाते हुए कुछ और सोल्जर्स को यहाँ भेज देने को कहती है। दूसरी तरफ मॉस भी पाकियांग के साथ ये सब सुन लेती है और बताती है कि इसी सेम प्लान का एक इजरायली साइंटिस्ट ने भी प्रपोजल दिया था, लेकिन उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्लाज्मा बीम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट करने के लिए काफी छोटे पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से पाकियांग भी अब काफी होपलेस हो जाता है और अपनी बेटी को समझाने लगता है। लेकिन हान अब भी होप नहीं छोड़ी थी। वो अपने डैड को उसके वॉइस सारे अर्थ पे टेलीकास्ट कर देने के लिए गुजारिश करती है, जिस पर पाकियांग मॉस से कहकर वो करवा भी देता है। और इसके बाद वो छोटी सी बच्ची जैसे रोते रोते ही पूरे धरती के लोगों को हौसला देने की कोशिश करती है। वो वहां से सब लोगों को उनके प्लाज्मा बीम वाले प्लान को समझा देती है, जिसकी वजह से कई और अर्थ इंजन चलाने वालों को थोड़ा उम्मीद दिखने लगता है और वो भी फौरन उस प्रोसेस पे काम करने लगते हैं, जहाँ इस पीस के वजह से ऊपर पाकियांग को भी अपनी बेटी पर काफी फक्र महसूस हो रहा था। अब कुछ घंटों की तैयारी के बाद ली प्लाज्मा बीम को शूट कर देता है, जो कि किसी एक लेजर के तरह ही उस कनेक्टिव एटमॉस्फेयर के अंदर से होते हुए ट्रैवल करता है। लेकिन आखिरकार मॉस की हुई कैलकुलेशन ठीक हो जाती है,
क्योंकि इनमें से किसी के भी प्लाज्मा बीम्स जुपिटर के सरफेस तक पहुंच नहीं पाते और वे जितनी दूर पहुंचते हैं वहां से ब्लास्ट करना नामुमकिन था, जिसे देखते हुए सबकी उम्मीदें फिर से टूट जाते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद स्पेस स्टेशन में पाक्यांग को कुछ ध्यान आता है और वो मॉस को कहता है कि अगर हमें जुपिटर की सरफेस में ब्लास्ट ही करवानी है तो हम वो स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट करके भी कर सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन में 3 लाख टन से भी ज्यादा फ्यूल है, जिनको अगर प्लाज्मा बीम्स के सामने ले जाया जाए तो वो किसी एक मिनी एटम बम की तरह ही विस्फोट कर जाएंगे। वो कहती है कि मेरे प्रोग्राम में ऐसे अननेसेसरी रिस्क उठाना नहीं लिखा गया है, जिस पे पाक्यांग सोचता है कि अगर हम रिस्क ना उठाते, अगर हम विजन ही ना रखते तो कभी इतना डेवलप नहीं कर पाते जो आज कर पाए हैं। और यही सोच उसे हिम्मत देती है और वो स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट करने की डिसाइड कर लेता है। लेकिन मॉस एआई अभी भी इसे मैनुअल कंट्रोल नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो मॉस में ही आग लगा के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद कंट्रोल रूम में जाके स्पेस स्टेशन को जुपिटर की तरफ ले जाने लगता है। साथ में अब वो हाइपर स्लीप में सोए हुए सारे क्रू मेंबर्स को भी स्पेस स्टेशन से डिटैच कर देता है, जो कि बाद में आसानी से अर्थ में लैंड कर सकते थे, जहाँ उसके डैड अब खुद की सैक्रिफाइस दे रहे हैं। ये जान के लियो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वहाँ पाक्यांग बिल्कुल शांत था। वो अपने बेटे को कहता है कि याद है ना बचपन में डैड तुम्हें क्या कहा करते थे कि जब भी तुम्हें उनकी याद आए बस तुम सिर उठा के आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वो भी हमेशा तुम्हें वहां से देखते रहेंगे। मुझे माफ करना बेटे, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। जो सब सुनते हुए लियो अब काफी जोरों जोरों से रोने लगता है, जहाँ इसी मोमेंट में पाक्यांग स्पेस स्टेशन के साथ जुपिटर में क्रैश कर जाता है और ऐसा होते ही जुपिटर का हाइड्रोजन वाला एटमॉस्फेयर इग्नाइट करने लगती है, जिसके वजह से यहाँ एक बड़ा सा एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है, जो कि अब फौरन अर्थ को जुपिटर से दूर पुश करने लगता है। हालांकि इस जलती हुई एनर्जी वेव से पृथ्वी के सरफेस में फिर से तबाही आ जाती है और जैसे लगता है कि वहां जैसे आग की बारिश हो रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड सिटी में रहने वाले सब लोग सेफ रहते हैं और इसी इंसिडेंट के कारण अर्थ फिर से अपने सही रास्ते में मूव करना स्टार्ट कर देती है, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम में जाने की सफर कंटिन्यू करती है। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर 3 साल के बाद दिखाया जाता है, जिसमें लियो अब एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुका था, जहाँ इसी मोमेंट में वो अपनी बहन हान के साथ अर्थ को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है, जैसे कि वो पहले भी कोशिश किए थे। अब यहाँ हमें अर्थ के सरफेस की भी थोड़ी झलकियां दिखाया जाता है, जिसमें सूरज से दूरी बढ़ते रहने की वजह से यहाँ उजाला भी काफी घट गया था, लेकिन ये बड़े बड़े 10,000 से भी ज्यादा बूस्टर्स फुल फोर्स के साथ काम कर रहे थे और इसी सीन के साथ ये कहानी, ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस मूवी का सीक्वल वंडरिंग अर्थ 2 भी इस साल रिलीज हो गई है, जिसको भी मैं कुछ ही टाइम के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।